के साथ। चैप्टर 73, तान्या एक खूनी है। दया शब्द सुनते ही आरती का गुस्सा 7वें आसमान पर जा चुका था। आरती गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन हूं, क्योंकि अब तुम्हारी मेरे आगे कोई औकात नहीं है। पता नहीं किस वजह से पापा ने तुम्हें हर चीज से बेस्ट दिया है। क्यों? सही कहा ना, होता था ना ऐसे ही। आरती के इस बात का जवाब देते हुए तान्या ने उससे कहा, इसका तो बहुत ही आसान सा जवाब है आरती, क्योंकि मैं उनकी असली बेटी हूं। तान्या के इस जवाब से साफ नजर आ रहा था कि आरती फालतू का नाटक कर रही थी। आरती गुस्से से उसे घूरते हुए कहती है, इसीलिए, बस इसीलिए मैं तुमसे नफरत करती हूं। पर कोई बात नहीं, मेरे पास तुम्हें खत्म करने के लिए एक प्लान है। क्या तुम बता सकती हो क्या हो सकता है वो? आरती के कंपैरिजन में तान्या एकदम शांति से जवाब दे रही थी। उसने शांत होकर कहा, मुझे नहीं पता, तुम ही बता दो। तभी अचानक आरती थोड़ा हिली और फिर अपना पेट पकड़कर उसने जोर जोर से चिल्लाया, दीदी दीदी प्लीज मुझ पे गुस्सा मत करो, सारी गलती मेरी थी, प्लीज मुझे माफ कर दो। उसकी इस हरकत से वहां सारे मेहमान उसकी तरफ देखने लगे। आरती जोर जोर से चिल्ला के ये सब कुछ कह रही थी। उन्होंने वहां की हालत देखकर ऐसा सोचा कि तान्या ने शायद आरती को जोर से मारकर नीचे गिरा दिया, कि देखकर सभी लोग बहुत हैरान हो गए। आरती का जोर जोर से चिल्लाना वहां के सभी लोगों को अपनी तरफ खींच रहा था और कुछ ही देर में पार्टी हॉल में मौजूद सभी लोग उसके नाटक को देखने के लिए वहां आ पहुंचे। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि ये सब नाटक था, इसलिए वो तान्या को हैरानी से घूर रहे थे। उन्हें लगा कि जरूर तान्या ने ही कुछ किया होगा, क्योंकि आरती नाटक बहुत अच्छा कर रही थी, बिल्कुल रियलिटी जैसा। आरती के इस तरह से चिल्लाने से उसका पति भी उसकी तरफ खिंचा चला आया। उसकी एक आवाज सुनकर आशीष उसके पास भाग कर आया। अपनी पत्नी के पास वो नीचे बैठा और उसे चिंता से देखते हुए उसने पूछा, आरती आरती क्या हुआ तुम्हें? किसने किया ये? बताओ मुझे किसने किया ये सब? आरती तान्या की तरफ देखते हुए अपने पति का हाथ पकड़ते हुए धीरे धीरे से बोली, जान, मुझे यकीन है कि दीदी ने ये जानबूझकर नहीं किया होगा, पर इसके बारे में हम बाद में सोचेंगे। मुझे सिर्फ अभी हमारे बच्चे की फिक्र हो रही है, मुझे तो दर्द हो रहा है। बच्चा? उसकी ये बात सुनकर वहां के सभी लोग हैरान हो गए। उन्हें लगा कि अगर तान्या ने जानबूझकर आरती के बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है तो वो इस बात के लिए जेल भी जा सकती है। आखिर ये किसी की जान का मामला था। अगर ये इल्जाम साबित हो गया तो तान्या को जेल जरूर होगी। और फिर जैसे ही सबको लगा था आशीष की चिंता अब गुस्से में बदल चुकी थी। वो तान्या की तरफ गुस्से से देखते हुए उस पर चिल्लाने लगा, तुमने मेरी बीवी को धक्का दिया क्योंकि तुम मेरे बच्चे को मार डालना चाहती हो। आरती तान्या की झूठी तरफदारी करने का नाटक करते हुए अपने पति से रिक्वेस्ट करने लगी, जान, मैंने बोला था ना, दीदी ने जानबूझकर नहीं किया है, ये सिर्फ एक हादसा था। तभी आशीष ने उससे कहा, आरती, तुम्हें इसे बचाने की कोई जरूरत नहीं है, ये तुम्हें बचपन से ही नीचा दिखाते आई है, और अब क्योंकि ये जानती है कि तुम प्रेग्नेंट हो, ये तुम्हारा बच्चा गिराना चाहती है, क्योंकि ये तुम्हारे साथ कुछ अच्छा होते नहीं देख सकती। कितनी घटिया औरत है ये। प्लीज यहाँ कोई पुलिस को बुलाओ, मुझे इस घटिया को बिल्कुल नहीं देखना। इस घटिया औरत को मैं इस जगह और बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसकी इस घटिया सोच के लिए, हरकत के लिए जेल जरूर जाना चाहिए। उतने में आरती ने फिर से उसे समझाने की कोशिश की और कहा, जान, पर आदित्य के कुछ भी बोलने से पहले और आशीष के कुछ भी रिएक्ट करने से पहले
ये सारा नाटक वहां के मौजूद सभी लोग देख चुके थे। जान ये कहती है आरती और उसे समझाने की कोशिश करती है, पर आदित्य उसे बोलने तक नहीं दे रहा था। जान, मैं जानता हूं कि तुम बहुत अच्छी हो। ये कहते हुए आशीष ने अपनी बात को कंटिन्यू रखा। आदित्य कुछ भी नहीं कर पा रहा था, बिल्कुल हेल्पलेस सा खड़ा था। उसे समझ में ही नहीं आया कि यहाँ हो क्या रहा है। आशीष ने अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, मैं जानता हूँ आरती, तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हें हर किसी पर दया आती है, पर इसने हमारे बच्चे की जान लेने की कोशिश की है। क्या इतना काफ़ी नहीं है? हाँ, इतना काफ़ी नहीं है इसका असली चेहरा देखने के लिए? आशीष ने अपने गुस्से को अब अपनी भावनाओं में बदल लिया। आरती के नाटक में वो भी शामिल हो चुका था। आरती तभी अचानक से चुप हो गई और उसने दुखी सा चेहरा बना लिया, मानो उसे तान्या की इस घिनौनी सच्चाई का अभी पता चला हो और अब वो उसकी तरफदारी नहीं कर सकती हो। उसका नाटक देखकर सभी उसकी तरफ खिंचे चले आए और सभी को उस पर दया आने लगी। इसके लिए उनके मन में तान्या के लिए जो प्रशंसा थी वो अब अचानक गुस्से में बदल चुकी थी।